हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेप सर्विसेज। आई एम हिमांशी। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल। आपका ये जो टॉपिक है वो बीएड के एग्ज़ाम्स में बहुत बार आता है, तो बीएड के स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। श्रवण कौशल किसी का वाचन सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की जो क्रिया होती है वह श्रवण कौशल कहलाती है। जब हम किसी का वाचन सुनते हैं यानी किसी का शब्द सुनते हैं और उस शब्द को सुनकर उसको समझते हैं, उसके भावों को समझते हैं, तो वह जो क्रिया होती है वह श्रवण कौशल कहलाती है। श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या क्या है? अब दूसरे व्यक्ति की बात को ध्यानपूर्वक बच्चों में सुनने की आदत डलवाना। बच्चों में ये आदत डलवाना कि दूसरों की बातों को वो ध्यानपूर्वक सुने और उसे समझे। ठीक है। दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर बच्चों को शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कराना। बच्चों को ये अनुकरण कराना कि जिन शब्दों का वो उच्चारण कर रहे हैं, जिन वर्ड्स को वो बोल रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना। बच्चों में इतनी योग्यता विकसित करना कि जिन शब्दों को वो यूज़ करते हैं वह शुद्ध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो उसको समझ सकें, इतनी योग्यता विकसित करना। वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनना, यानी कि क्लास में टीचर कोई टॉपिक आपको समझा रहा है तो बच्चा इतना एबल हो जाए उसको समझने का कि जो टॉपिक क्लास में समझाया जा रहा है उसको वो बहुत अच्छे से समझने में निपुण बन जाए। ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना, यानी उनमें यह क्षमता विकसित करना कि वो साउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकें, कि अगर वो कोई साउंड सुनते हैं तो वो इतना डिफरेंस बता सके कि ये इस चीज़ का साउंड है और ये इस चीज़ का साउंड है। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना, छात्रों के शब्दकोश में शब्दों की वृद्धि करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनके आगे वर्ड्स बोले जाएंगे वो उन वर्ड्स को सुनते हैं, यानी उनको सुनकर वो अपने खुद के वर्ड्स भी क्रिएट कर सकें, तो उनके शब्दों के भंडारों शब्दों में वृद्धि करना। समाज व्यवहार जीवन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का प्रदान करना, यानी समाज में किस तरीके का उसका व्यवहार होना चाहिए, समाज में किस तरीके से उसे रहना चाहिए, उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी उसको जानकारी प्रदान करना बच्चे को, कि जैसे बड़ों के साथ साथ बड़ों से हम मिलते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, पैर छूने चाहिए। तो इन चीज़ों से उन चीज़ों की उनको जानकारी प्रदान करना। श्रवण कौशल की विधियाँ क्या क्या हैं? अब सस्वर पाठ करना। कक्षा में टीचर सस्वर पाठ करे, बच्चे उसको सुने, तो उससे क्या होता है, उनकी लिसनिंग स्किल जो है बढ़ती है, यानी उनकी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। सुनते हैं तो फिर वो उसको समझते भी हैं कि टीचर जो चैप्टर पढ़ा रही है उसमें हमें ये आज टीचर ने हमें ये चैप्टर पढ़ाया तो हमें इस चैप्टर में ये चीज़ें समझ आई है। कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि करना। अब टीचर कक्षा में जो चीज़ें पढ़ा रही है, कोई एक चैप्टर पढ़ा रही है तो बीच में वो क्वेश्चंस पुट करती है, तो यानी वो प्रश्नोत्तर विधि कर रही है। इससे ये पता चलता है कि बच्चे उस चीज़ को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ठीक है। वाद विवाद, एक कक्षा में एक टॉपिक दे देना, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना क्लास को, और उस टॉपिक पर दोनों एक दूसरे के साथ डिबेट कर रहे हैं। उस टॉपिक पे कोई उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहा है, कोई उसके नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा है। भाषण विधि करना कक्षा में, तो टीचर है भाषण दे रही है किसी टॉपिक पर, बच्चे उसको सुन रहे हैं तो उनकी लिसनिंग स्किल इसमें बढ़ रही है, उसको समझ रहे हैं कि आज टीचर हमें इस टॉपिक के ऊपर ये चीज़ें समझा रही है, वो उसकी गुड पॉइंट्स हमें बता रही है, तो यानी उनकी लिसनिंग स्किल उसमें बढ़ रही है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।